Hello friends, I Nehal Waj. Welcome to my channel Life Science. In our today's class, we will start studying about amphibians. ठीक है? Amphibians. Amphibians होते हैं ना, इनको बोला जाता है कि वे वर्टिब्रेट हैं जो ड्यूअल लाइफ जीते हैं. ठीक है? द वर्टिब्रेट विद ड्यूअल लाइफ. ठीक है? अब इसका मीनिंग होगा, देखो एम्फी मीन्स टू और बिया आया है बीओ से, मतलब लाइफ, यानी दो लाइफ. दो लाइफ कैसे कि इनकी दो फेज रहेंगे लाइफ के. ठीक है? एक फेज तो होगा वो जो एक्वेटिक होगा, दूसरा होगा वो जो टेरेस्ट्रियल होगा. ठीक है? क्योंकि जो इनका रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे आगे टाइप स्टडी के टाइम, जब हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड करते हैं, बट है टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल कैसे? क्योंकि टेरेस्ट्रियल पे रहने के लिए इवोल्व हुए हैं. दीज आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू इन्वेड लैंड, मतलब जो फर्स्ट वर्टिब्रेट है ये जो पहली बार लैंड के ऊपर आए, यानी फर्स्ट एनिमल जो लैंड के ऊपर आए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बट नॉट फुल्ली एडोप्टेड टू टेरेस्ट्रियल लाइफ, मतलब लेकिन ये फुल्ली एडप्ट नहीं है टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए. ओके? 4000 स्पीशीज फिलहाल ऐसी हैं जो लिविंग है और एम्फीबिया की है. अब देखते हैं इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, किससे इवोल्यूशन हुआ इनका. तो इससे रिलेटेड 3 थ्योरीज हैं, हम तीनों को अभी वन बाय वन पढ़ेंगे. जो फर्स्ट थ्योरी है उसको बोलेंगे मोनोफाइटिक ओरिजिन. मोनोफाइटिक ओरिजिन क्यों? क्योंकि एक से ही तीनों ओरिजिनेट हुए हैं. तीनों कौन से? इसके जो 3 ग्रुप है तीनों एक से ही ओरिजिनेट हुए हैं. कौन कौन से ग्रुप हैं? एनुरेंस, अपोड्स और यूरिडल्स. किससे हैं? लैप्सोकोडाइल्स. ठीक है? तीनों ग्रुप इसी से ओरिजिनेट हुए हैं. अब इन ग्रुप को मैं एक बार थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ. जो एन्यूरेंस होते हैं ना, इसमें आते हैं फ्रॉग. ओके? और एपोडा में कौन से आगे? जो लिम्फलेस होते हैं वो आएंगे. और यूरिडेला में कौन से आ जाएंगे? मिड पपी हो गया, ब्लाइंड सेलेमेंडर हो गया, वो आएंगे. अब हम पढ़ेंगे डाइफाइटिक ओरिजिन. डाइफाइटिक ओरिजिन जो था उसका बताया किसने था? डाइफेटिक ओरिजिन का बताया था जार्विक नाम के साइंटिस्ट ने. उनका क्या मानना था कि जो रिफेक क्रिसोप्टेरियन फिशेज है ना, जो क्रिसोप्टेरियन फिशेज है, उनसे तो इवोल्व हुआ लैब्राडोरेंट. ठीक है? उससे प्रिमिटिव रेप्टाइल्स भी इवोल्व हुए, एनुरेंस भी इवोल्व हुए और लैप्सोकोंडाइल इवोल्व हुए. और लैप्सोकोंडाइल से इवोल्व हुए अपोड्स और यूरिडल्स. इसके 3 ग्रुप हैं, 2 तो हुए लैप्सोकोंडाइल से और एक हुआ लैप्रोड्यूंट से. इसलिए इसको बोला गया है डाइफेटिक ओरिजिन. ओके? अब हम आगे चलते हैं. इनके एग्जाम्पल मैंने साथ में हफ्ते को मेंशन भी किया है. यूरिडल्स के सैलमेंडर्स होते हैं, अपोड्स के सीलियंस होते हैं, एनुरेंस के फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, वो. रेप्टाइल्स आपको पता ही है, लिजार्ड, स्नेक, ये सभी रेप्टाइल्स हैं. इनके प्रिमिटिव जो है, हम आगे जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स कैसे हुए, क्या था, जब हमें आप डिटेल से आप समझ पाएंगे. डाइफेटिक मैंने बताया आपको, जार्विक साइंटिस्ट ने दिया. उसके बाद है पॉलीफाइटिक ओरिजिन. पॉलीफाइटिक ओरिजिन कि इसमें क्या व्यू था? इसमें साइंटिस्ट का ये व्यू था कि जो तीनों ग्रुप है ना एम्फीबियंस के, वो सेपरेट एंसेस्टर से बने हैं. क्योंकि जो ग्रुप है इनमें ना नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं जो बहुत डिफर करते हैं. सिमिलरिटीज कम है, डिफरेंसेस ज़्यादा है. इसलिए कई साइंटिस्टों का मानना था कि तीनों अलग अलग ही उससे ओरिजिनेट हुए हैं. अभी कौन सा किस है इसके बारे में कुछ कन्फर्मली नहीं कह सकते, इसलिए तीनों थ्योरीज हमें अभी यही मान के चलनी पड़ेगी, इनमें से कौन सी भी हो सकती है. अब हम देखते हैं ओरिजिन कैसे हुआ, किस टाइम पे हुआ, किस टाइम पे डोमिनेटिव थे. टाइम ऑफ ओरिजिन, ये ओरिजिनेट हुए थे डेवेनियन पीरियड में हुए थे, पैलोजोइक ईरा के. वो कब था? 3000 मिलियन ईयर एगो था. कौन से पीरियड में? डेवेनियन पीरियड. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कई बार 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन रहता है यूनिवर्सिटीज़ में भी, उसमें भी आ जाता है कि टाइम ऑफ ओरिजिन कौन सा है, एज ऑफ एम्फीबियन कौन सा है. तो उस वे में भी इम्पोर्टेंट है. अगर कोई बच्चा अपना एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, एंट्रेंस में भी आ सकता है, तो उस चीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और हम कई बार स्किप कर देते हैं, तो एक अच्छा आइडिया हम इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर ले एक पेज के ऊपर. अब देखते हैं एज ऑफ एम्फीबियन.
एज ऑफ एम्फीबियन वो पीरियड था या फिर वो टाइम या ईयर थे जिस टाइम में डोमिनेटिव थे, उस यानी अर्थ के ऊपर डोमिनेटिव रहते हैं वो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम एम्फीबिया के बारे में देखेंगे। कौन सा था? पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया वो टाइम पीरियड है जब टाइम ये डोमिनेटिव थे, कार्बोनेसिस पीरियड का टाइम के बीच में आते हैं ये। प्लेस ऑफ ओरिजिन कौन सा था? जो इनके एंसेस्टर थे ना एम्फीबियन के, वो थे वाटर के अंदर, यानी फिश से वो है। ये मैंने आपको बताया इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। फिश हुआ, फिश कहाँ रहती है? पानी के अंदर रहती है। कहाँ से ओरिजिनेट हुए? वाटर के अंदर से। इट वॉज ऑन कॉमन सेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट एम्फीबियन कौन था। फर्स्ट एम्फीबियन था वो था इग्जियोस्टेगा। ठीक है, ये पहला एम्फीबियन था जो पानी से निकला इवोल्यूशन के थ्रू, मतलब इवोल्व हुआ और टेरेस्ट्रियल लाइफ जीने की ओर बढ़ा। ठीक है, और ये कब इवोल्व हुआ था, मतलब बना था? ये बना था डेवेनियन पीरियड में। मैंने आपको बताया टाइम ऑफ ओरिजिन डेवेनियन पीरियड है, वही चीज़ है। बट ये एक्सटेंट कब हुआ? ये हुआ एक्सटेंट हुआ टेरासिक पीरियड में। ट्राइसिक पीरियड जो है उसी टाइम ये एक्सटेंट हो गया था, मतलब ये इवोल्व हुआ, इससे और नेक्स्ट बने, वो इवोल्यूशन होता है और ये एक्सटेंट हो गया ट्राइसिक में। और इसके जो इवोल्यूशन से जो और एनिमल्स आए वो अभी तक जिंदा है। इट पर्चुअल फीचर्स आर एज फॉलो। इसने ट्रू ऑप्रिकुलम एब्सेंट था। ऑप्रिकुलम जो होता है वो फिशेज में आपने पढ़ा होगा, उनके ऊपर रहता है, फेरेंजियल रीजन जो होता है उसके ऊपर होता है। इनमें जो टेल थी ना वो स्पोर्ट की गई थी ट्रू फिन्स के थ्रू। ट्रू फिन्स के थ्रू टेल्स को स्पोर्ट दे रखा था। इनमें नेजल पिट भी प्रेजेंट थे जो डिवाइडेड थे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में, ताकि उन्हें सांस लेना है कहाँ पर? लैंड के ऊपर सांस लेना, पानी के अंदर, इसलिए वो मॉडिफिकेशन यहाँ पर भी आई। अब हम ये जो पॉइंट है बहुत रिमेम्बर करने लायक पॉइंट है, ये भी हमें याद कर रखने लायक है। कनेक्टिव लिंक पूछते हैं कई बार, बहुत कनेक्टिव लिंक पूछे जाते हैं। तो कनेक्टिव लिंक बिटवीन कैरियोप्टेरिजियस एंड एम्फीबियन कौन है? ये फिश है। ठीक है, फिश और इसके बीच में कनेक्टिव लिंक कौन है? इग्जियोस्टेगा। अब याद रहेगा आपको, शायद बहुत बार नाम आ चुका है इसका। अब आई बात फिलहाल। फिलहाल ऐसा कौन सा है जो इसी के उसमें एंसेस्टर में जो है वो जिंदा भी है? वो है लेटिमेरिया, जो कहाँ मिलता है? इंडियन ओशन के बहुत डीप में मिलते हैं। जो राइवर्स वगैरह होते हैं जाते हैं वो उन्हें मिलते हैं, मतलब बहुत डीप में मिलते हैं। सबमरीन्स के थ्रू जब साइंटिस्ट वगैरह करते हैं जब उन्हें पता चला ये चीज़, इंडियन ओशंस में डीप में मिलता है। इन्हें लिविंग फ्यूजल्स भी कहते हैं। लिविंग फ्यूजल्स क्या होता है? अब लिविंग फ्यूजल्स वो चीज़ें होती है, वो एनिमल या वो प्लांट जो एज इट इज़ रहता है, जब उसका इवोल्यूशन होता है, जब से लेके प्रेजेंट टाइम तक, कितने लाखों करोड़ों साल के बाद कितनी कुछ चीज़ें चेंज हुई, लेकिन वो आज एज इट इज़ है, जैसे पहले था बिल्कुल वैसा, एक चीज़ इधर से उधर नहीं, उसमें बिल्कुल सेम रहे, उसको बोलते हैं लिविंग फ्यूजल्स। लिविंग फ्यूजल्स में हमें पता होना चाहिए। इवोल्यूशन जो चैप्टर होता है उसमें भी पढ़ा होगा आपने, या फिर आगे हम पढ़ेंगे जब भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम इसको देखेंगे कि रिजेंबल कैसे करता है, एम्फीबियन और फिशेस कैसे रिजेंबल करती है। दोनों कोल्ड ब्लडेड है, दोनों रेस्पायर करते हैं गिल्स में। फिश तो करती है गिल्स के थ्रू है। अब आगे एम्फीबियंस की। जब एम्फीबियन अपनी लार्वल स्टेज में होते हैं ना, हम फ्रॉग की बात कर लेते हैं, उसका जब टेडपोल लार्वा होता है ना, वो रेस्पायर करता है गिल्स से। ओके, ये सिमिलरिटीज होगी। फिर आ गया हैव एयर ब्लैडर, दोनों इनके पास एयर ब्लैडर भी होता है। ठीक है, लाइक फिशेस जो एक्वेटिक एम्फीबियंस से होते हैं ना, उनमें कैनाल सिस्टम भी होता है। ठीक है, ये जो ले होते हैं ना, अपने एग को कहाँ ले करते हैं? पानी के अंदर करते हैं। ये रिप्रोडक्शन के लिए पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसीलिए तो कम्प्लीटली इवोल्व नहीं हुए थे टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए। हमने स्टार्टिंग वाले फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा ये चीज़। इनमें एक वेंट्रल अरोटा होता है फिशेस की तरह, बट ये तो 3 चैम्बर्ड है, वो 2 चैम्बर्ड है फिश। 3 चैम्बर्ड है यानी इसमें 2 ऑरिकल प्रेजेंट होंगे, बात याद रखना आप। इसमें 10 पेयर रहते हैं क्रेनियल नर्व के ब्रेन के अंदर। ठीक है, ब्रेन डेवलप हो रहेगा काफ़ी अच्छा। जो एग स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट स्टेज होगी ना, सिमिलर है दोनों में, काफ़ी हद तक सिमिलर है। ठीक है, और एक्वेटिक एम्फीबियंस जो होते हैं ना, फिश लाइक ही होते हैं काफ़ी हद तक, इसलिए हमने बोल दिया कि सिमिलरिटीज़ है। एयर ब्लैडर है जो,
वो लंग्स की तरह है इनका, बाद में वो लंग की तरह वर्क करेगा। अब हम देखते हैं कॉजेस क्या थे ट्रांजिशन का, कि वो पानी से निकलकर धरती पे गया क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या था उसका। उसके पीछे मतलब 5 पॉइंट ही आते हैं भाई कि इसकी वजह से ट्रांजिशन हुआ होगा। एक तो है प्री एडेप्टेशन। प्री एडेप्टेशन क्या हो गया, जो फिशेस थी उनमें जो एडेप्टेशन थी ना, धीरे धीरे अपने आप चीज़ें, हर चीज़ इवॉल्व होती है, ये नेचुरल फिनोमिनन है, हम इसको मानने से मना नहीं कर सकते। तो प्री एडेप्टेशन भी थी, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो एयर ब्लैडर का। एयर ब्लैडर था ना जो, वो फिश को हेल्प करता है रेस्पायर करने के लिए लैंड पे, ठीक है। वॉक करने के लिए जो फिन थे उनको रेस प्रोवाइड की गई थी, मैंने आपको बताया था उसमें प्रोवाइडेड थी। फिर आ गया एनिमीज। जो एनिमीज होते हैं, ये एनिमीज सबके होते हैं, वहाँ पर फूड के लिए, सर्वाइवर के लिए बहुत करना पड़ता है आपस में फिशेस को खाने वगैरह के लिए। तो एनिमीज को अवॉइड करने के लिए हो सकता है वो पानी से बाहर निकल आओ, ठीक है, कि उसने लैंड पे जाने का सोचा हो उन एनिमीज से बचने के लिए। और ड्राफ्ट, ड्राफ्ट हो गए वो कंडीशन जब फ्रेश वाटर था, जो लेक्स थे वो सूख गए हो सकता है वहाँ पर पानी ख़त्म हो गया, इसलिए जैसे उन्हें दूसरे पानी मतलब वाटर बॉडी की सर्च करने के लिए निकलना पड़ा वहाँ से, ये रीज़न भी हो सकता है। फिर आ गया डिज़ायर ऑफ वाटर। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, जो एम्फीबियंस होते हैं ना, वो वाटर में ही रहे, बहुत लॉन्ग टाइम तक रहे, बट फिर उन्हें धीरे धीरे उन्हें ये हुआ कि मुझे और ज़्यादा पानी चाहिए। हो सकता है डिज़ायर, इच्छाएं ख़त्म नहीं होती किसी की, तो अपने ऊपर इच्छा हुई होगी कि मुझे ज़्यादा पानी चाहिए, मैं उधर जाता हूँ, ये रीज़न भी हो सकता है। फिर आ गया फेवरेबल हैबिटेट। फेवरेबल हैबिटेट कैसे, जो लैंड है वहाँ पर फूड और ऑक्सीजन प्लेंटी में प्रेजेंट होता है, जबकि पानी में भाई मिक्स अमाउंट में रहता है कार्बोनेट की फॉर्म में। हो सकता है ये उस चीज़ के लिए भी बाहर गए हो, फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एम्फीबियंस में एडेप्टेशन कैसे आई, इनकी लाइफ में क्या क्या एडेप्टेशंस आई। लोकोमोशन, इनमें लिम्स डेवलप हुए, फिन्स थे जो वो डेवलप हो गए लिम्स में, यानी पैर बनने के लिए, और वो लोकोमोशन में हेल्प करने लगे। फिर देखो स्केलेटन, जो इनकी वर्टिबल कॉलम थी ना वो हार्ड थी, ठीक है, और पैल्विक गर्डल और पेक्टोरियल गर्डल थी ना, उनमें भी थोड़ा चेंजेस आए, और इस तरीके से चेंजेस आए कि वो आराम से चल सके, ठीक है। रेस्पिरेशन, जो एम्फीबियंस होते हैं ना, इनमें लंग्स भी होते हैं, लंग्स की तरह मतलब गैसेस एक्सचेंज होगा। गिल्स जो थे वो डेवलप हो जाएंगे लंग्स में, एयर ब्लैडर बोला था हमने स्टार्टिंग में, वो डेवलप हो जाएंगे लंग्स में गैसेस एक्सचेंज के लिए। इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी होता है। हम फ्रॉग में पर जब टाइप स्टडी करेंगे उसमें हम देखेंगे रेस्पिरेशन के ऊपर बहुत अच्छा लेक्चर रहने वाला है, किस किस थ्रू रेस्पिरेशन होता है वो सब पढ़ेंगे वहाँ पर। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होगा इनमें, स्किन के थ्रू रेस्पिरेट भी करेगा, ये रेस्पाइट करेगा। मसल्स, जो इसके मसल्स थी ना वो भी स्ट्रोंग थी, वो लिफ्ट कर सके ताकि किसी चीज़ को उठा सके ग्राउंड से, इतनी स्ट्रॉन्ग भगवान ने कर दी थी इसकी। फिर देखेंगे एग इन डेवलपमेंट, जो एग्स थे वो स्मॉल थे, वो पानी के अंदर ही रहेगी डेवलपमेंट, ये फिश की तरह रहेगा उसमें। हमने बताया था पानी, ये वाला जो पॉइंट है ना ये पानी पे डिपेंड करता है इसका, फिश के हमने सिमिलरिटीज में भी पढ़ा। अब आया सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम था ना वो भी चेंज हुआ था, जैसे रेस्पिरेशन भी चेंज हुआ था लंग्स और स्किन के थ्रू, इसमें भी वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम था, ओके। अब हम पढ़ते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, इसने क्या क्या जनरल रहा वो पढ़ेंगे, इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में। एक्वेटिक, सेमी एक्वेटिक हैबिटेट भी हो सकती है, ठीक है, एयर और वाटर ब्रीथिंग दोनों टाइप की ब्रीथिंग रहेगी। कार्निवोरस, यानी दोनों नॉन वेज खाएगा, एनिमल्स वगैरह छोटे कीट मकोड़े इनके ऊपर सर्वाइव करेगा, ठीक है। और कोल्ड ब्लडेड हम पहले बता चुके हैं। बॉडी डिस्टिंक्ट रहेगी हेड में और ट्रंक में, TRUNK होगा ट्रंक, ओके। इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्फ रहेंगे, फोर लिम्फ और हिंड लिम्फ, 2 पेयर लिम्फ के रहेंगे ताकि वो आराम से मिट्टी सॉइल वगैरह जो भी है सरफेस के ऊपर अच्छे से चल सके।
बॉडी में एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट होगा। एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, बट बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। स्किन जो होगी स्मूथ रहेगी, मॉइस्ट रहेगी, ग्लैंडुलर रहेगी और उसमें पिगमेंट्स भी होंगे। ठीक है, मॉइस्ट क्यों रहेगी? क्योंकि उसको थोड़ा मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करना है ना, अचानक से ये तो नहीं हो सकता पानी से निकले और भी कम्प्लीटली अवेलेबल रहेगा। थोड़े थोड़े चीज़ें में थोड़ा थोड़ा करके ही इवोल्यूशन होता है, ये ड्रास्टिक नहीं होता, अचानक से नहीं होता, टाइम काफ़ी लग जाता है, करोड़ों साल लग जाते हैं कई जगह तो। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू भी है, स्किन के थ्रू भी है, माउथ लाइनिंग मैंने बताया बक्कोफेरेंशियल जो लाइनिंग है उसके थ्रू भी होते हैं और गिल्स के थ्रू भी होता है। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल प्रेजेंट है, 1 वेंट्रल प्रेजेंट है। ऊपर 2 ऑरिकल रहेंगे, नीचे 1 वेंट्रल रहेगा, यहाँ पर आके मिक्स आ जाएगा, एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ब्रेन जो है ना इसका पूर्ली डेवलप्ड रहेगा और 10 पेयर रहेंगे, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। ओके, सेक्सेस जो होंगे वो सेपरेट रहेंगे, मेल अलग फीमेल अलग, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होंगे। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहेगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है? ये वो डेवलपमेंट है जिसमें जो एग होंगे ना, एग से डायरेक्ट चाइल्ड नहीं मिलेगा, पहले लार्वा स्टेज आएगी फिर चाइल्ड बनेगा, मेटामॉर्फोसिस होगी और फिर वो एडल्ट बन जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी होता है, वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ओके, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ये होगी इनकी जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने एम्फीबियन के बारे में पढ़ा है, उसका जनरल पढ़ा है, फिर हमने उसका देखा इवोल्यूशन ट्री, वो इवोल्व कैसे हुए हैं, इवॉल्व। इसका इवोल्यूशन की 3 थ्योरी थी, मोनोफाइटिक, डायफाइटिक एंड पॉलीफाइटिक। ठीक है, फिर हमने देखा ओरिजिन, इसका टाइम ऑफ ओरिजिन कौन सा था? डेवियन पीरियड था। एज ऑफ एम्फीबियन कौन सा था? पेंसिल्वेनियन कार्बोनियस पीरियड में आता है ये। फिर देखा हमने प्लेस ऑफ ओरिजिन कौन सा था? ऑफ कोर्स वाटर में था, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमने पढ़ा फर्स्ट एम्फीबियन के बारे में, फर्स्ट एम्फीबियन कौन सा था? इकैथोस्टेगा था। ठीक है, फिर हमने उसके जनरल जो फीचर्स थे वो देखे। फिर हमने देखा एक कनेक्टिव लिंक कौन सा था फिशेस के और एम्फीबियंस के बीच में। देन हमने पढ़ा कि फिलहाल लिविंग फ्यूजल कौन सा है इनके ग्रुप का, मतलब जो इनका एंसेस्टर था उनके ग्रुप का, वो था लेटिमेरिया। फिर हमने पढ़ा एम्फीबियन को रिजेंबल किस वे में करते हैं? फिशेस से। फिर हमने उनके कुछ पॉइंट्स देखे। देन हमने देखा कोज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड, इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी वाटर से पानी पे आने की, उसके हमने 5 पॉइंट थे उनको डिस्कस किया। फिर हमने देखा एम्फीबियन लाइफ में आने के लिए ऑर्गेनिज्म ने क्या क्या एडेप्टेशंस की हैं, इसके अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस आई हैं वो पढ़ा। और एट लास्ट वी विल स्टडी जनरल कैरेक्टर्स, कि इसमें क्या चीज़ कैसे होती है, क्या चीज़ कैसे होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे जनरल मतलब इसका टाइप स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक टॉपिक हो रहा है पेरेंटल केयर, ये भी पेरेंटल केयर शो करते हैं, वो मैं अपने लेक्चर में डिस्कस करूँगी। थैंक यू and please like, share and subscribe my video. Have a nice day.